वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी तृतीय पेपर की कक्षा रसायन विज्ञान के थर्ड पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम सीपीयू सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेट किया जा सकता है। पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों का समूह है जिनके माध्यम से कंप्यूटर के संसाधनों जैसे स्टोरेज की जगह, प्रोसेसिंग के समय आदि का मैनेजमेंट किया जाता है। कई सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं जैसे DOS, UNIX, LINUX आदि सभी ऑपरेटिंग सिस्टम एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने में विभिन्न कार्यों का समय निर्धारण करने, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने, अकाउंटिंग, कंप्लाइंग, स्टोर करने, आंकड़ों को व्यवस्थित करने आदि के कार्यों में उपयोगी हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर पूर्णतः ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होता है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यह भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह उन प्रोग्रामों का समूह है जो डाटा व्यवस्थापन का कार्य करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा स्टोर करने की बेहतरीन तकनीक प्रदान करता है और डाटा को अपने अंदर लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम यह सॉफ्टवेयर में उन प्रोग्रामों का समूह है जो अन्य प्रोग्रामों के लिए सहायक फंक्शन प्रदान करता है। इन्हें सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए ये सॉफ्टवेयर सहायता हेतु फंक्शन देते हैं, अर्थात ये सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करते हैं। इनमें मुख्य प्रोग्राम हैं सॉर्ट, यूटिलिटी, एडिटर, फाइल कॉपी और डीबगर आदि। दूसरे सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट उपयोगी कार्यों को करने के लिए काम आते हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह होता है जिनका कि उपयोग विभिन्न प्रोग्राम बनाने में किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जहां कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को यानी अंदर की प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अन्य उपयोगी कार्य कर सकता है। उदाहरणतः जैसे वर्ड, WORD, ग्राफिक्स, DBMS, एक्सेल, पेंट ब्रश, विंडो, लोटस एंड टैली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। जो मुख्य पार्ट है CPU के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों उपस्थित होते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर के और महत्वपूर्ण दो पार्ट हैं। एक है इनपुट डिवाइसेस और दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। अब हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, यदि इन दोनों की बात करें तो ये वाली जो युक्तियां हैं
यानी ये वाली जो डिवाइसेस हैं ये मनुष्य और मशीन के बीच संवाद या कम्युनिकेशन का माध्यम हैं। इन युक्तियों को या इन डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये सीपीयू के चारों तरफ होती हैं। ये युक्तियाँ वैद्युत यांत्रिक होती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल करैक्टर होते हैं इनके अंदर, इसीलिए इनकी डाटा प्रेषण गति सीपीयू की गति से कम होती है। यानी इनकी जो स्पीड है वो सीपीयू की स्पीड से हमेशा कम होती है। इनपुट युक्तियों के द्वारा डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर में प्रवेश कराया जाता है तथा आउटपुट युक्तियों के द्वारा कंप्यूटर से परिणामों को प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। उपयोगकर्ता के द्वारा दी गई सूचना एवं डाटा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए इंटरफेस प्रोसीजर काम में लाए जाते हैं। एक कंप्यूटर में इनपुट युक्तियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, जिनके कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे है कीबोर्ड, पंच कार्ड, रीडर, चुंबकीय टेप, चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, टेलीटाइपराइटर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी रोम, आरडब्ल्यू डीवीडी, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, टच टर्मिनल और इसके अलावा भी बहुत सी जो युक्तियां हैं वो इनपुट डिवाइसेस की तरह से काम में आती हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस के बारे में अब हम डिटेल में या विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनपुट डिवाइसेस में सबसे महत्वपूर्ण रोल है कीबोर्ड। सबसे महत्वपूर्ण जो डिवाइस है या महत्वपूर्ण युक्ति है उसे हम कहते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस है, यानी मोस्ट यूजफुल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर है। ये टाइपराइटर के ही समान होता है। इस पर 80 से 104 तक कुंजियाँ लगी हुई होती हैं, यानी इनमें जो कीज़ हैं उनकी संख्या 80 to 104 के बीच में होती है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर दाहिनी ओर और रोशनी देने वाले 3 इंडिकेटर लगे हुए होते हैं। फर्स्ट है कैप्स लॉक, सेकंड नंबर लॉक एंड थर्ड स्क्रॉल लॉक। कीबोर्ड में मुख्यतः निम्नलिखित कुंजियाँ होती हैं। कौन कौन सी? मेन की, पहली है मेन की या मुख्य कुंजियाँ। मुख्य कुंजी के अंदर है A to Z की या अल्फ़ाबेट कीज़। दूसरी 0 to 9 कीज़ यानी फिगर और नंबर की या न्यूमेरिक की कहते हैं जिसे। और थर्ड है F1 to F12 तक कार्य कुंजियाँ या फंक्शन कुंजियाँ। इसी प्रकार दिशा, करैक्टर, न्यूमेरिक, कीपैड आदि कुंजियाँ भी कीबोर्ड पर अनेक तरह की सूचना एवं डाटा प्रेषित करने के लिए होती हैं। स्पेस बार कुंजी कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी है या सबसे लंबी की है जो इलेक्ट्रॉनिक संकेत उत्पन्न करती है, जिसे स्क्रीन पर कर्सर एक करैक्टर आगे खिसक जाता है। इस प्रकार पूर्ण विराम, कॉमा, सेमी कॉमा, कोटेशन मार्क, प्रश्न मार्क, डॉलर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, स्लैश आदि सभी कुंजियाँ कीबोर्ड पर उपस्थित होती हैं। इसके अलावा बहुत सी गणितीय कुंजियाँ भी इसमें होती हैं, जिनका उपयोग वैज्ञानिक कार्यों हेतु किया जाता है। शिफ्ट की कुंजी का
ऊपर वाला चिन्ह अपर केस अंकित करने के लिए किया जाता है। जैसे ही कीबोर्ड की कोई भी कुंजी दबाई जाती है तो उसके समान बाइनरी कोड उत्पन्न होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी कि कीबोर्ड की जैसे ही हम कुंजी को दबाते हैं तो उसके समान बाइनरी कोड उत्पन्न होता है तथा वह आगे के कार्य के लिए सीपीयू में भेज दिया जाता है। यह बाइनरी कोड ACS सेकंड यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज सारणी या 7 बीट सारणी में निहित होते हैं। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों तथा गणितीय संकेतों के लिए बाइनरी कोड होते हैं। इसकी लंबाई 7 बिट्स होती है। पूरे विश्व में ACS सेकंड सारणी पूरे विश्व में एक समान है और प्रत्येक कंप्यूटर में इसी सारणी का उपयोग किया जाता है। यानी ये जो सारणी है ASC सेकंड क्या है, ये पूरे विश्व में एक ही सारणी है। इस तरह से पूरी जो विश्व के अंदर है वो एक ही तरह का नोटेशन काम में लिया जाता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, परंतु इसके सपोर्ट के लिए हम और बहुत सी चीज़ें काम में लेते हैं। बहुत सी डिवाइसेस हम उसके साथ में काम में लेते हैं। इसमें फर्स्ट आता है माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। इनका कीबोर्ड के विकल्प के रूप में हम काम में लेते हैं। इसमें माउस, जिसमें अच्छा महत्वपूर्ण उपकरण है। माउस पर साधारणतः 2 या 3 बटन ही होते हैं। इनमें से एक बटन कीबोर्ड की एंटर या रिटर्न की का कार्य करता है। इसकी सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। जब कर्सर इच्छित स्थान पर चला जाता है तो माउस के बटन को प्रेस किया जाता है ताकि वांछित कार्य को किया जा सके। माउस को माउस पैड पर सरकाया जाता है। माउस के नीचे एक बॉल लगी होती है। जब माउस को सरकाया जाता है तो ये बॉल घूमती है, जिससे कंप्यूटर स्क्रीन का कर्सर घूमता है। स्क्रीन पर दिखने वाले किसी आइकॉन का चयन करने के लिए माउस का बायां बटन यानी लेफ्ट साइड का बटन तथा विंडो स्क्रीन पर किसी विंडो को खोलने के लिए दायां बटन दबाया जाता है। यानी जब भी आपको किसी भी नई विंडो को या नए काम को शुरू करना है तो आप राइट साइड का बटन दबाएंगे और न्यू वर्क स्टार्ट करेंगे, और यदि आपको पुराने काम को आगे बढ़ाते रहना है तो हमेशा लेफ्ट बटन को दबाया जाता है। विंडो स्क्रीन पर किसी आइकॉन को खोलने या बंद करने के लिए बाईं ओर के बटन को 2 बार शीघ्रता से दबाया जाता है। माउस का उपयोग इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए भी किया जाता है। आजकल माउस पर स्क्रॉलिंग बार्स भी बनी हुई होती हैं। कुछ कंप्यूटर में माउस के स्थान पर ट्रैक बॉल भी होती हैं, जिसे हाथ से घुमाकर कर्सर को स्क्रीन पर घुमाया जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर में ट्रैक बॉल लगी होती है। इस प्रकार जॉयस्टिक में एक रॉड लगी होती है जो किसी कार के गियर के जैसी दिखाई देती है, और इसे दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाकर स्क्रीन को कर्सर पर घुमाया जाता है। यानी ये जो तीनों डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी, माउस, जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल, ये सब कीबोर्ड के अल्टरनेट हैं या कीबोर्ड के सहयोगियों की तरह से भी ये काम कर सकते हैं।
अगला आता है इसमें जो इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस जिसकी तरह से काम में लेते हैं उसको कई बार, ये है आपका लाइट पेन। लाइट पेन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पेन की तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑप्टिकल सेंसेस के साथ कार्य करता है, जिसके एक सिरे को स्क्रीन या सीआरटी पर स्पर्श करवाए जाने पर उस जगह को ये पेन पहचान लेता है तथा कर्सर को उस जगह पर ले जाता है। ऐसी स्थिति में इसी स्थान पर हम डाटा इनपुट कर सकते हैं। लाइट पेन का महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर किया जाता है। ये कंप्यूटर असिस्टेड डिज़ाइनिंग या सीएडी का एक उपयोगी भाग है। तो यानी ये कहाँ पर काम आता है, जहाँ पे ड्राइंग वगैरह का काम करना होता है वहाँ पर ये लाइट पेन काम में आता है। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर की सहायता से लिखित सूचना तथा आकृति को सीधे ही कंप्यूटर पर भेजा जा सकता है। जिस लिखित सूचना या चित्र को स्कैन करना हो उसे स्कैनर के समतल सतह पर रखते हैं। तब स्कैनर में लगे लेंस और प्रकाश स्रोत के द्वारा चित्र को फोटो सेंस करके बाइनरी आंकड़ों में परिवर्तित करके कंप्यूटर मेमोरी में पहुंचा दिया जाता है। यानी आप पहले तो पेपर को या फ़ोटो को रख लो और रखने के बाद उसको स्कैन करते हैं ऑप्टिकल सेंसर से, और ऑप्टिकल सेंसर से कर के और फिर उसको किस पर भिजवाया जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में भिजवा देते हैं या उसमें पहुंचा देते हैं हम। फिर स्कैन की गई तस्वीर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से संशोधित भी कर सकते हैं और स्कैन की गुणवत्ता प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित छिद्रों की संख्या पर निर्भर करती है और इसे हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। सामान्य भाषा में या सामान्य प्रचलन में जो स्कैनर काम में आते हैं उनकी रिजोल्यूशन क्षमता 600 to 1200 डॉट्स पर इंच होती है। स्कैनर का उपयोग आजकल वेब पेज की आकृतियों को बनाने में काम में आता है। यदि हम स्कैनर को देखें तो स्कैनर दो तरह के होते हैं या दो प्रकार के स्कैनर होते हैं। एक है ऑप्टिकल स्कैनर और दूसरा है MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। दो तरह के स्कैनर काम में आते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर की पहले हम बात करते हैं। ऑप्टिकल स्कैनर जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें छपे डाटा या इमेज को प्रकाश स्रोत या प्रकाश संवेदक सेंसर की सहायता से पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या OCR में डाटा लिखने के लिए अक्षरों का एक मानक सेट होता है जिसे मशीन या मनुष्य पढ़ सकते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, OCR मानक कहते हैं। इस विधि में प्रत्येक अक्षर को एक प्रकाश स्रोत से प्रकाशित करते हैं और उसे OCR में नीचे लगी प्रकाश संवेदी प्लेट पर प्राप्त कर पढ़ा जाता है। OCR के द्वारा डाटा को बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 में बदलकर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है और इसी प्रकार ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि किसी स्थान विशेष पर चिन्ह उपस्थित है या नहीं है। जहाँ पर चिन्ह उपस्थित नहीं है वहाँ से प्रकाश गुजर जाता है और जहाँ पर चिन्ह होते हैं
वहाँ पर प्रकाश रुक जाता है। और इन OMR का उपयोग आजकल हम कहाँ करते हैं, आप सबको पता है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं में OMR का या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, जिनसे कि उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में समय की बहुत अधिक बचत हो जाती है। दूसरी प्रकार का जो डिवाइस है या युक्ति है उसको हम कहते हैं चुंबकीय युक्ति या मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या MICR। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर के द्वारा बैंक की कोड संख्या, ग्राहक की खाता संख्या, बैंक की राशि, ऐसे करेक्टर्स को पढ़ने में इनका उपयोग किया जाता है। इनके अंदर विशेष प्रकार की स्याही का उपयोग होता है, जिसके अंदर चुंबकीय गुण विद्युत क्षेत्र से प्रभावित हो सकते हैं। यानी चुंबकीय कण कौन से काम में लेते हैं हम इसमें, आयरन ऑक्साइड पार्टिकल काम में लेते हैं। MIRC रीडर इनपुट लेते समय इस विशेष स्याही को मैग्नेटाइज कर लेता है और करेक्टर का एक चुंबकीय पैटर्न बन जाता है, जिसे MIRC युक्ति पहचान लेती है। इस पैटर्न की सहायता से रीडर स्टोरेज युक्ति में सुरक्षित पैटर्न करने पर करेक्टर की पहचान हो जाती है तथा जाली बैंक नोट इन सब की पहचान हो जाती है। यानी इन जाली बैंक नोटों वगैरह को पहचानने के लिए कौन सी डिवाइस काम में आती है, रीडर स्टोरेज डिवाइस। यानी MIRC का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर होता है, बैंक के अंदर होता है। और इसकी सहायता से हम सरलता से क्या पहचान सकते हैं, जाली नोट की पहचान कर लेते हैं बैंक वाले। अगला लेते हैं हम इसके अंदर पंच कार्ड। पंच कार्ड की खोज सबसे पहले 1889 में होलेरिथ ने की थी। और जो कार्ड प्रचलन में है वो है, दो कार्ड प्रचलन में आजकल। एक है 80 कॉलम वाला होलेरिथ कार्ड जो कि होलेरिथ के द्वारा बनाया गया था, और दूसरा है 96 कॉलम वाला IBM कार्ड। दोनों कार्ड काफ़ी समय तक प्रचलन में चले, परंतु आजकल इनका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। ये डाटा को पंच छिद्रों के रूप में कार्ड करके अभिव्यक्त किया जाता था। एक पंचिंग मशीन के द्वारा पंच किया जाता था और इन पंच कोडों को पंच कार्ड रीडर पढ़ सकता था, परंतु आजकल इनका उपयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने सॉफ्टवेयर के बारे में और बहुत वैरायटी की इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।